लंबे वक्त से रह रहे अवैध घुसपैठियों की शामत आ गई है। गृह मंत्री अमित शाह के आदेश के बाद देश के अलग अलग राज्यों की सरकारें घुसपैठियों को चिन्हित कर उन्हें पकड़ रही है और देश के बाहर भेजने की उनको प्रक्रिया शुरू हो चुके हैं। भारत सरकार ने ये कार्रवाई एक अभियान के तहत शुरू की है। 4 मई से लेकर अब तक भारत ने 742 बांग्लादेशियों को वापस भेज दिया है। इसके बाद बांग्लादेश बौखला गया है और बांग्लादेश ने इसे ऑपरेशन धक्का का नाम दिया है। आपको बता दें कि इस ऑपरेशन के तहत पहले अलग अलग इलाकों से बांग्लादेशियों को सीमा पर लाया जाता है और फिर उन्हें बॉर्डर के जरिए धक्का दिया जाता है। 2016 में सरकार ने बताया था कि 2 करोड़ बांग्लादेशी घुसपैठिए भारत में घुस चुके हैं और यहां अवैध तरीके से रह रहे हैं। लेकिन अब इन बांग्लादेशियों को जब भारत की सरकार चुन चुन कर निकाल रही है और देश से बाहर फेंक रही है तो बांग्लादेश बौखला गया है। सोमवार को असम के मनकछार में ठकुरनबाड़ी अंतर्राष्ट्रीय सीमा पर इसी को लेकर तनावपूर्ण स्थिति बन गई। स्थिति को कंट्रोल करने के लिए बीएसएफ ने शून्य पर गोलीबारी भी की। ये फायरिंग बांग्लादेशी सेना को कंट्रोल करने के लिए की गई थी, जो अवैध प्रवासियों को वापस भेजने में बाधा बन रही थी। इस नई घटना से दोनों देशों के रिश्तों में दूरी और बढ़ सकती है, जो यूनिट सरकार के आने के बाद से नाजुक दौर से गुजर रहे हैं। लेकिन भारत ने अब बांग्लादेश को सबक सिखाने का मन बना लिया है। चीन की गोद में बैठी हुई यूनिट सरकार भारत को आंख दिखा रही है, लेकिन भारत ने भी अब पाकिस्तान की तरह ही बांग्लादेश का इलाज करने का मन बना लिया है। पहले भारत सिर्फ पाकिस्तान से क्रिकेट खेलने को मनाही करता था, लेकिन अब भारत ने बांग्लादेश के साथ भी क्रिकेट को नो कर दिया है और एक एक बांग्लादेशी को चुनकर देश से बाहर खदेड़ा जा रहा है। लेकिन बांग्लादेश की सेना अपने नागरिकों को लेने में इनकार कर रही है, इसलिए सीमा पर यह तनाव की स्थिति बन रही है। और सोमवार को भी ऐसी स्थिति तब घटी जब बांग्लादेशी घुसपैठियों को धक्का दिया जा रहा था। भारत में अवैध तौर पर प्रवेश करने वाले 14 बांग्लादेशी नागरिकों को बांग्लादेश सेना यानी कि बीजेपी ने उस वक्त रोक लिया जब उन्हें मनकचार अंतर्राष्ट्रीय सीमा पार भेजा जा रहा था। बांग्लादेश सेना ने अंतर्राष्ट्रीय सीमा क्षेत्र में प्रवेश किया और शुरू में भारतीय सेना यानी कि बीएसएफ के साथ बहस की, जिसके बाद घटना स्थल पर सीमा सुरक्षा बल को मजबूरन गोलीबारी करनी पड़ी। विवाद बढ़ने के बाद दोनों देशों के उच्च स्तरीय अधिकारी बॉर्डर पर पहुंच चुके थे और बातचीत दोनों के बीच में जारी है।